तो ये हमारे पास हार्ट का स्पेसिमेन है। सबसे पहले तो इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड कैसे करना है वो देखना है। इसको हमने जैसे हम लोग स्प्लीन को होल्ड करते थे कि डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और लेटरली, वैसे इसको हमने होल्ड करना है। और हमने ये ध्यान रखना है कि जो इसका एपेक्स है वो हमारे इंडेक्स फिंगर के ऊपर आना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले एपेक्स और बेस की बात कर लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास में एपेक्स ऑफ हार्ट है। बाकी जो हमारे पास यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ये हमारे पास बेस ऑफ हार्ट है। अगर हम हार्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास 4 बॉर्डर और 4 सर्फेसेज होते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बॉर्डर से। तो जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास स्पेस क्रिएट हो रहा है, ये देखो। अब इसमें हमारे पास ये वाला हमें पता है कि ये हमारे पास में है सुपीरियर वेना केवा। एक सेकेंड रुकना। हाँ, ये है, ये देखो, ये हमारे पास में सुपीरियर वेना केवा, ये हमारे पास सुपीरियर वेना केवा, ये हमारे पास में इंफीरियर वेना केवा है। तो ये जो सुपीरियर वेना केवा से जो हमारे पास ये राइट ऑरिकल वाला सरफेस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये जो पूरा इधर को जा रहा है, ये हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर बनाता है। आप ये देख सकते हो, ये सुपीरियर वेना केवा था, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ तक ये हमारे पास में है सुपीरियर बॉर्डर। तो ये हमारे पास हो गया सुपीरियर बॉर्डर। इसके बाद अगर हम बात करें अब राइट बॉर्डर की, तो जो राइट बॉर्डर होता है हमारे पास, जो ये सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग थी, यहाँ से लेकर इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग तक, ये वाला जो है हमारे पास में, यहाँ पे ये बनता है हमारे पास में राइट बॉर्डर। 2 हो गए, सुपीरियर बॉर्डर, राइट बॉर्डर। अब ये हमारे पास इंफीरियर वेना केवा से लेकर नीचे एपेक्स तक ये वाला जो हमारा बॉर्डर है, इसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर बॉर्डर। और उसके बाद हमारे पास जो बाकी यहाँ से ये वाला पार्ट बचा है, ये जो हमारे पास ऊपर लेफ्ट ऑरिकल से लेकर के पूरा नीचे एपेक्स तक वाला जो बॉर्डर है, ये हमारे पास में हो गया लेफ्ट बॉर्डर। तो 4 बॉर्डर्स हो गए। हमने बात कर ली सुपीरियर बॉर्डर, फिर हमारे पास में राइट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर एंड दिस इज द लेफ्ट बॉर्डर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सरफेसेस की। तो सरफेस में हम सबसे पहले अगर देखें तो अब हम ये बोल सकते हैं, ये वाला हमारे पास सरफेस कौन सा होगा, फिर सुपीरियर सरफेस। जैसे हमारे पास ये सुपीरियर बॉर्डर था, तो ये सरफेस आ गया हमारे पास में सुपीरियर सरफेस। अब आगे हमारे पास जो ये वाला सरफेस होता है यहाँ तक, यानी कि ये जो हम अगर ये देखें तो जो हमारे पास राइट ऑरिकल से ये यहाँ पे जो हमारे पास जो ग्रूव बन रहा है, इस जो ये वाला सरफेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नोकॉस्टल सरफेस। तो सुपीरियर सरफेस, स्टर्नोकॉस्टल सरफेस एंड दिस वन इज द लेफ्ट सरफेस। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पोर्शन आ गया वो हमारे पास में आ जाएगा लेफ्ट सरफेस। और पीछे जो हमारे पास बेस पे लाई कर रहा है, ये हमारे पास डायाफ्रेगमेटिक सरफेस, या इसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर सरफेस। तो 4 बॉर्डर, 4 सरफेसेस हो गए। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं हार्ट के चैम्बर्स की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारे पास, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राइट चैम्बर से। अब हमारे पास हमें ये ध्यान रखना है कि जो चैम्बर होता है, जैसे अगर हमारे पास एट्रियम है, तो एट्रियम के पास एक उसका ये वाला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑरिकल। ये आपको जो फॉरवर्ड की तरफ को दिख रहा है राइट ऑरिकल, बाकी ये पूरा हमारे पास पोर्शन है राइट एट्रियम का। राइट एट्रियम की पहचान ये है कि वहां पे आपको ऊपर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग दिख रही होगी। अभी हमें दिख रही है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा ओपनिंग, यानी ये वाला जो हमारे पास चैम्बर है वो राइट एट्रियम है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास में है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से हमारे पास में पल्मनरी ट्रंक ओरिजिनेट होता है। तो अब आप ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ओपनिंग है, ये हमारे पास में है पल्मनरी ट्रंक की ओपनिंग। ये जो पल्मनरी ट्रंक है, आगे हमारे पास में राइट और लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी देगा। तो ये हमारे पास ये वाला जो पोर्शन आ गया, ये हमारे पास आ गया राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब आप यहाँ पे एक ग्रूव सा देख सकते हैं। इस ग्रूव की जो परली तरफ है, ये वाला हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम वाला पोर्शन, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाएगा। हाँ, तो ये वाला पोर्शन है हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल का। ऊपर आपको फिर यहाँ पे ऑरिकल ये दिख रहा है, तो ये हमारे पास ऑरिकल किसका आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम का। तो यानी कि ये वाला पोर्शन है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम का। अब इसकी भी अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, उससे हमारे पास में आर्च ऑफ ओर्टा ओरिजिनेट होता है। वैसे तो यहाँ पे आपको ये दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइक ये आर्च ऑफ ओर्टा से, अब अगर हम इसको यहाँ पे ट्रेस करेंगे ना, तो ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होता है। किसी किसी स्पेसिमेन में आपको दिख जाएगा। बाकी हमारे पास ऊपर जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम का जो मेजर पोर्शन होता है वो हमारे पास पोस्टीरियर साइड में होता है। उसका हमारे पास थोड़ा सा ही पोर्शन एंटीरियर साइड में होता है, जो कि हमारे पास में लेफ्ट ऑरिकल की फॉर्म में आगे की तरफ को प्रेजेंट है। अब हमारे पास में ये हमारे पास हो गया लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम को पहचानने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पल्मनरी वेन्स आएंगी। ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो ओपनिंग हमारे पास प्रेजेंट है, यहाँ से हमारे पास में पल्मनरी वेन्स एंटर करेंगे। ये हमारे पास बस ये है कि यहाँ पे इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना है। ये हमारे पास सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग थी, जिसकी वजह से हमने इसको बोला था राइट एट्रियम। और यहाँ पे हमारे पास जहाँ पल्मनरी वेन्स की ओपनिंग हो रही होगी, वो हमारे पास में होगा लेफ्ट एट्रियम। तो हमने बात कर लिया पूरे एक्सटीरियर एक्सटर्नल उसकी बात कर ली हमने। बस हाँ, एक चीज देख लेते हैं, ये जो हमारे पास में आर्च ऑफ ओर्टा है। अब देखो, इसमें हमारे पास 3 चीजें होती हैं, एक तो असेंडिंग ओर्टा, आर्च ऑफ ओर्टा और फिर आगे डिसेंडिंग ओर्टा। डिसेंडिंग ओर्टा भी हम लोग दूसरे वाले उसमें देख लेंगे स्पेसिमेन में। इसमें हमारे पास में 3 हमारे पास वो है वेसल्स आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे आर्टरीज दिख रही होंगी बेसिकली। इसमें जो आपको सबसे राइट साइड में दिख रही है, ये हमारे पास में होती है राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। लेफ्ट साइड में हमारे पास में 2 आर्टरीज है। सेंटर वाली ये है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड दिस वन इज द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी।
उसके बाद हम लोग बात करें जैसे हार्ट की, हमें पता है कि जो कवरिंग होती है बाहर की साइड को, ये हमें दिख रही है, ये पेरिकार्डियम होती है। अब पेरिकार्डियम के बाद हमारे पास दूसरी होती है जो हमारे पास सीरस लेयर होती है, जिसमें हमारे पास पेराइटल और विसरल आ जाएगी। जो पेराइटल होगी वो बिल्कुल हमारे साथ इससे चिपकी हुई है, और उसके बाद जो हमारे पास विसरल वाली होती है उसके हमारे पास कुछ यहाँ पे फाइबर्स यहाँ की तरफ को हमें दिख जाएंगे। मेन हमारे पास उससे काम नहीं है, इसको हमने इसलिए अभी जाना क्योंकि हमें यहाँ पे बात करनी है ट्रांसवर्स और ऑब्लिक साइनसिस की। तो अब हम लोग अगर ट्रांसवर्स या ऑब्लिक साइनस की बात करें तो जो हमारे पास ट्रांसवर्स साइनस होता है वो हमारे पास आर्च ऑफ अorta और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस क्रिएट होता है वहाँ पे हमारे पास में ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस की, तो जो हमारे पास पीछे लेफ्ट एट्रियम वाला पार्ट था जहाँ पे हमारे पास ये आप देख पा रहे हो कि पल्मोनरी वेन्स हमारे पास यहाँ पे एंटर करती हैं, तो इसके और पीछे पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस क्रिएट होता है वो हमारे पास में होता है ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस। तो हमने इनकी बात कर ली। अब हम लोग राइट एट्रियम के अंदर चलते हैं। राइट एट्रियम के अंदर हम लोग कुछ चीजों की बात करेंगे यहाँ पे। जैसे सबसे पहले अब आप देख पा रहे हो अंदर की तरफ को, वो देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा जूम करो तो आपको वहां पे दिख रहा होगा एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस। तो ये आपको एट्रियो वेंट्रिकुलर जो ऑरिफिस दिख रहा है ना, इसमें आपको ट्राइकस्पिड वॉल दिखेंगी, एक ये रही, ये वॉल और ये वॉल। तो टोटल आपको वहाँ पे 3 वॉल्स दिख रही हैं। अगर दिख पा रही हो तो आपको नहीं दिख रही है ना इसमें, हाँ ये दिख रहा है। अब 3 वॉल्स उसके अंदर हमें दिख रही है, एक ये वाली, फिर एक इधर और एक यहाँ पे। तो ये हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल हमें यहाँ पे दिख पा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमारे पास में अब अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो हमने ये क्या देखा था। अब हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो आप देख रहे हो ये सुपीरियर वेना कैवा और नीचे इंफीरियर वेना कैवा, इसके बीच में एक जो स्ट्रेट सी ग्रूव बन रही थी, इसको हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं सल्कस टर्मिनलिस। तो ये जो सल्कस टर्मिनलिस था, जैसे ही हम लोग इसको काटेंगे तो अंदर वाले साइड में वहां पे हमारे पास प्रेजेंट होगा क्रिस्टा टर्मिनलिस। हमने बाहर से बोला इसको सल्कस टर्मिनलिस, अंदर से क्रिस्टा टर्मिनलिस। फिर ये जो क्रिस्टा टर्मिनलिस है ना, इससे आप देखो यहाँ पे आगे की तरफ हमारे पास मसल ओरिजिनेट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मस्कुले पेक्टिने। तो ये आपको यहाँ पे मस्कुले पेक्टिने के यहाँ पे ऐसे फाइबर्स दिख रहे हैं। ब्रिसल इसमें हम लोग बात करेंगे इंटीरियर ऑफ हार्ट के बारे में। एक्सटर्नल फीचर्स हमने पहले बात कर लिया है। तो अब इंटीरियर ऑफ हार्ट में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम में आप सबसे पहले ढूंढना सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा की ओपनिंग। ये आपको दिख रही है सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा। इसके बीच में यहाँ से हमारे पास में ग्रूव पास कर रहा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। सल्कस टर्मिनलिस पे जैसे आपने कट लगाया तो आपको अंदर की तरफ को जो एलिवेशन दिखेगी, ये जो आपको एलिवेशन दिख रही है, ये हमारे पास में होती है क्रिस्टा टर्मिनलिस। और इससे निकलते हुए जो आपको ब्रिसल लाइक मसल फाइबर्स हैं, ये हमारे पास में है मस्कुलाई पेक्टिने। अब आप एक बात समझें कि राइट एट्रियम में हमारे पास में मेनली 2 पार्ट्स हैं। एक है हमारे पास में रफ एंटीरियर पार्ट, एक है हमारे पास में स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट। रफ एंटीरियर पार्ट में हमारे पास में 3 चीजें हैं, जिसमें से पहली चीज थी सल्कस टर्मिनलिस, दूसरी क्रिस्टा टर्मिनलिस और हमारे पास में मस्कुलाई पेक्टिने। ये हमारे पास में आ गया रफ एंटीरियर पार्ट में। फिर हम बात करते हैं स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट की। स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट में हमारे पास में ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये आपके पास में है सुपीरियर वेना कैवा की ओपनिंग, ये वाली हमारे पास में इंफीरियर वेना कैवा की ओपनिंग। इंफीरियर वेना कैवा की ओपनिंग के साथ एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूस्टेचियन वॉल। आपने ध्यान रखना है कि सुपीरियर वेना कैवा के साथ में कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारे पास में छोटे छोटे आपको यहाँ पे होल्स दिख रहे हैं। ये हमारे पास में यहाँ पे वेन्स है जिनको हम लोग बोलते हैं थिबेशियन वेन्स, यहाँ से एंटर करते हैं। इनका हमारे पास में दूसरा नाम है वीना कॉर्डिस मिनिमाई। और हमारे पास साथ में यहाँ पे आपको और वेन्स दिखेंगी जो इसमें हमारे पास नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी यहाँ पे आपको दिख रही होंगी ओपनिंग्स। ये देखो, ये छोटी छोटी ओपनिंग्स है, हमारे पास थिबेशियन वेन्स की हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास साथ में और वेन्स होती है जिसमें से हमारे पास एक नाम है एंटीरियर कार्डिनल वेन्स। एंटीरियर कार्डिनल वेन्स के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे जैसे आपने देखा था ये इंफीरियर वेना कैवा, इसके साथ में यहाँ पे हमारे पास में गड्ढा से प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी साइनस। और कोरोनरी साइनस की जो वॉल्व है उसको बोलते हैं हम लोग थिबेशियन वॉल्व। तो मैं ये कह रहा था कि जितनी भी वेन्स होती है हमारे वैसे सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, ये सब हमारे पास में वेन्स आके हमारे पास में ड्रेन करती हैं कोरोनरी साइनस में, एक्सेप्ट द एंटीरियर कार्डिनल वेन्स। जो एंटीरियर कार्डिनल वेन्स हमने पढ़ी वो हमारे पास में डायरेक्टली ड्रेन करती है इनटू द वॉल्स ऑफ द राइट एट्रियम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये वाला पोर्शन है हमारे पास में इंटर एट्रियल सेप्टम का। इंटर एट्रियल सेप्टम में ये वाला जो आपको स्मूथ पार्ट दिख रहा है, ये हमारे पास में होता है फोसा ओवेलिस। सो दिस इज फोसा ओवेलिस। और इसके बाहर जो हमारे पास मार्जिन पे ये प्रेजेंट है, ये हमारे पास में होता है लिम्बस ओवेलिस। इससे रिलेटेड आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे पास फोसा ओवेलिस होता है वो डिराइव्ड होता है सेप्टम प्राइमम से, और जो हमारे पास लिम्बस ओवेलिस होता है वो डिराइव्ड होता है सेप्टम सेकेंडम से। और हमारे पास में एक हमने पढ़ा है एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारे पास प्रेजेंट होता है फोरामेन ओवेलिस। अगर वो परसिस्ट कर जाए तो वो इन दोनों के बॉर्डर पे यानी इस मार्जिन पे हमारे पास वो प्रेजेंट होगा। यानी कि अब आपने जान लिया कि हमारे पास एंटीरियर पार्ट में हमारे पास 3 चीजें थी, फिर हमने पोस्टीरियर पार्ट में सारी ओपनिंग्स की बात कर ली, और हमने की इंटरएट्रियल सेप्टम भी देख लिया। अब हम लोग एक चीज की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ कॉच। वो जो ट्रायंगल ऑफ कॉच होता है वहां पे हमारे पास प्रेजेंस होती है ऐसे नोड की, तो उसको देखते हैं।
अब आप इसमें देखें, ये जो आपको एलिवेटेड सा पार्ट दिख रहा है, ये होता है हमारे पास में टेंडन ऑफ टोडेरो। सो दिस इज टेंडन ऑफ टोडेरो। यहाँ पे आपको ये सेप्टल कस्प दिख रहा है, तो ये हमारे पास आ गया सेप्टल कस्प। आपको पता नहीं, ये बाहर से अगर हम देखें तो ये क्या है आपके पास में, एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे, सेप्टा। तो ये वाला हमारे पास, तो हमने बात कर ली थी तीनों चीज़ों की। ये हमने रफ एंटीरियर पार्ट देख लिया था, हमने स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट देख लिया था। अब हम एक बात कर रहे थे चीज़ की, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ कॉच। तो उसकी आप पहले बाउंड्रीज देखें, जो उसकी हमारे पास में जो एंटीरियर मार्जिन है वो फॉर्म करता है हमारे पास में सेप्टल कस्प। तो ट्रायंगल ऑफ कॉच की जो एंटीरियर मार्जिन है वो सेप्टल कस्प फॉर्म कर रहा है। फिर हमारे पास टेंडन ऑफ टोडेरो जो उसकी पोस्टीरियर मार्जिन फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास में जो हमने अभी बात करी थी, ये जो गड्ढा सा हमारे पास प्रेजेंट है, जिसको हमने बोला था कोरोनरी साइनस। तो जो कोरोनरी साइनस का मार्जिन है वो हमारे पास फॉर्म करता है उसका इंफीरियर बॉर्डर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। यहाँ पे हमारे पास में प्रेजेंस होता है एवी नोड। उसके बाद हम लोग बात करें, अब जैसे हमने एवी नोड बोला तो हम लोग एसए नोड की भी देख लेते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो जो हमारे पास एसए नोड प्रेजेंट होता है, अभी हमने बात करी थी ना सल्कस टर्मिनलिस और क्रिस्टा टर्मिनलिस की। जो हमारे पास क्रिस्टा टर्मिनलिस का जो अपर पार्ट होता है वहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है एसए नोड। तो हमने दोनों बात कर ली। अब हम लोग आ जाते हैं वेंट्रिकल पे। अब ये देखो, ये हमारे पास में है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में, अब वेंट्रिकल्स में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास में दो पार्ट होंगे। जैसे वहाँ पे हमारे पास क्या था, रफ एंटीरियर स्मूथ पोस्टीरियर, वैसे वेंट्रिकल्स के अंदर हमारे पास होगा रफ इनफ्लोइंग पार्ट और स्मूथ आउटफ्लोइंग पार्ट। तो ये हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो, ये हमारे पास में ये वाला पोर्शन था रफ इनफ्लोइंग पार्ट, और ये है हमारे पास में स्मूथ आउटफ्लोइंग पार्ट। जिसमें आपको यहाँ पे एलिवेशन दिखेगी वो हमारे पास में होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। तो सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट के बाद वहाँ पे ऊपर की तरफ हमारा ये वाला स्मूथ आउटफ्लोइंग पार्ट है, और नीचे हमारे पास में पूरा रफ इनफ्लोइंग पार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये पूरा नेटवर्क दिख रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेबिकुले कार्नाई। अब इस जो नेटवर्क है, इसमें आप देख सकते हो कि कुछ चीज़ें जो यहाँ पे जैसे फिक्स हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं रिजेस। जो ट्रेबिकुले कार्नाई है उसके तीन पार्ट्स हैं, रिजेस, ब्रिजेस एंड पिलर्स। तो हमारे पास ये जो फिक्स पार्ट है ये हमारे पास में आ जाएंगे रिजेस। उसके बाद अब ये देखो कि दो फिक्स पार्ट को बीच में कनेक्ट करते हुए ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास में आ जाती हैं ब्रिजेस। तो ये हमारे पास में आ गई, ये जैसे हमारे पास में क्या है, ब्रिजेस है। ये हमारे पास आगे रिजेस, ये आगे हमारे पास में ब्रिजेस। और तीसरी चीज़ होती है हमारी पिलर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। तो ये जो पिलर्स हैं ये आप देखोगे अगर, तो ये हमारे पास में, ये इन्होंने क्या किया होता है, ये हमारे पास जुड़ी होती है यहाँ पे कॉर्डेट टेंडिने से। ये जो आपको फाइबर्स दिख रहे हैं ये हमारे पास में है कॉर्डेट टेंडिने। इससे हमारे पास में जो जुड़े हमारे पास में जो मसल्स होंगे पेपिलरी मसल, वो हमारे पास में होते हैं, जिसको हम लोग पिलर्स बोलते हैं। ये देखो, ये वाला जो, छोड़ो आप इसको, अभी हमारे पास क्या था, राइट वेंट्रिकल था ना, तो इसमें ये देखो सबसे एंटीरियरली ये हमारे पास ऐसे प्रेजेंट था। तो इसको जब हमने यहाँ से हटाया, इसको हमने डाइसेक्ट किया, तो हमारे पास सबसे एंटीरियरली जो सबसे थिक वाला हमारे पास यहाँ पे पेपिलरी मसल होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं एंटीरियर पेपिलरी मसल, या हम कह सकते हैं एंटीरियर पिलर है हमारा। इससे रिलेटेड एक खास बात आपको याद रखनी है कि बाकी हम लोग जितने भी पिलर्स की बात करेंगे, जैसे हमारे पास राइट वेंट्रिकल में हमारे पास में 3 पिलर्स हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास में 2 पिलर्स होंगे। तो वो जितने भी पिलर्स होंगे वो हमारे पास डायरेक्टली जो वेंट्रिकल की वॉल के साथ अटैच होते हैं, सिवाय इसके ये जो हमारे पास में एंटीरियर पिलर ऑफ राइट वेंट्रिकल है, ये हमारे पास नीचे ये फाइब्रस, ये देख रहे हो आप यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मस्कुलर है, ये मतलब हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा थिक पोर्शन प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट बैंड। तो ये हमारे पास में ये वाला पोर्शन आ जाएगा हमारे पास मॉडरेट बैंड, बाकी ये हमें किसी में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमने बात कर ली एंटीरियर पिलर की। फिर हमारे पास ये जो छोटे छोटे से आपको टुकड़े दिख रहे हैं ये निकले हुए से, ये इसमें से एक है हमारे पास में सेप्टल कस्प, और ये वाला आपको दिख रहा है ये हमारे पास में पोस्टीरियर। तो जैसे हमारे पास में क्या था, एंटीरियर पेपिलरी मसल, ये वाला आ जाएगा हमारे पास में पोस्टीरियर पेपिलरी मसल। तो हमने ये पूरी बात कर लिया। यहाँ पे हमने राइट वेंट्रिकल की, राइट वेंट्रिकल का हमने रफ पार्ट देख लिया, रफ इनफ्लोइंग पार्ट, इसके अंदर हमारे पास ये नेटवर्क था ट्रेबिकुले कार्नाई। फिर हमने यहाँ पे पेपिलरी मसल्स देखे, ये वाला हमारे पास में है एंटीरियर पेपिलरी मसल, ये वाला हमारे पास में है सेप्टल पेपिलरी मसल, एंड दिस इज द पोस्टीरियर पेपिलरी मसल। इससे जुड़े ये जो छोटे छोटे से फाइबर्स हैं इनको हमने बोल दिया कॉर्डेट टेंडिने, जो हमारे पास ऊपर सेप्टल कस्प से जुड़े हुए हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास में 3 हमारे पास कस्प होते हैं, क्योंकि हमारे पास ये वाला हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। और अब हम लोग बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो ये हमारे पास में है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जैसे हमने राइट वेंट्रिकल की बात करी थी, वैसे अब हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे लिए समझना काफी आसान होगा, क्योंकि इसमें आप ये बता सकते हैं जो पूरा नेटवर्क दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेबिकुले कार्नाई। अब जैसे उसमें आप यहाँ से देखो, अब जैसे हमने इसको यहाँ पे डाइसेक्ट किया तो हमें जो सबसे एंटीरियरली दिख रहा है ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटीरियर पेपिलरी मसल। पीछे वाला हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर पेपिलरी मसल। यहाँ पे हमारे पास 2 ही पेपिलरी मसल प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर पेपिलरी मसल एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर पेपिलरी मसल। और बाकी हमारे पास चीज़ें इसमें बिल्कुल सेम है। वैसे ही जैसे हमारे पास ये वाला क्या है, पूरा रफ इनफ्लोइंग पार्ट है, बाहर जो हमारे पास जाता हुआ है ऊपर की तरफ को, ये क्या है, स्मूथ आउटफ्लोइंग पार्ट, और बीच में ये वाला पोर्शन जो आ जाएगा हमारे पास वो है सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। तो इसके साथ हमारा ये वाला पोर्शन हो गया खत्म। अब उसके बाद हमने बात करनी है सर्कुलेशन ऑफ हार्ट की। हाँ,
तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कोरोनरी सर्कुलेशन की, जिसमें सबसे पहले ये देखना है, ये हमारे पास में है असेंडिंग ऑर्टा। ये आगे वाला हमारे पास ये पल्मोनरी ट्रंक था, क्योंकि हमें पता है कहाँ से आ रहा था, राइट वेंट्रिकल से आ रहा था। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास ओरिजिनेट होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारे पास में यहाँ पे हम इसको यहाँ पे डाल के भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या है, आर्च ऑफ ऑर्टा। तो अब अगर आप आर्च ऑफ ऑर्टा को ध्यान से देखो अंदर, तो आपको इसमें 3 कस्प दिखेंगे, ये साइनसेस दिखेंगी बेसिकली। ये देख रहे हो आप, एक ये साइनस है, एक इधर साइनस है, एक ये साइनस है। तो आपको यहाँ पे अंदर 3 साइनसेस दिखेंगी, जिसमें से एक हमारे पास में होती है एंटीरियर साइनस, ये वाली हमारे पास, क्योंकि हमारा हार्ट ऐसे लाई कर रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि ये वाला हमारे पास में क्या आ जाएगा, एंटीरियर ऑर्टिक साइनस। पीछे हमारे पास में 2 हमारे पास पोस्टीरियर ऑर्टिक साइनस होंगे। तो ये वाला जो हमारे पास में एंटीरियर ऑर्टिक साइनस दिख नहीं रहा इसमें, ये देखो आप, ये हमारे पास में एंटीरियर ऑर्टिक साइनस, पीछे हमारे पास एक आ जाएगा लेफ्ट पोस्टीरियर, एक आ जाएगा हमारे पास में राइट पोस्टीरियर ऑर्टिक साइनस। तो जो हमारे पास में एंटीरियर ऑर्टिक साइनस है, उससे हमारे पास जो आर्टरी ओरिजिनेट होती है वो हमारे पास में होती है राइट कोरोनरी आर्टरी। अब आप एक चीज ध्यान से देखना कि ये जो राइट ऑरिकल है, अभी जो राइट ऑरिकल वाला पार्ट है, अब इसको यहाँ से उठाओगे तो आपको ये जो आर्टरी जाती हुई दिख रही है, ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, राइट कोरोनरी आर्टरी आ जाएगी। ऐसे ही हमारे पास में जो लेफ्ट पोस्टीरियर साइनस था, उससे हमारे पास में जो आर्टरी निकलती है वो हमारे पास में होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। हमने देख ली राइट कोरोनरी आर्टरी, इधर हमने देख ली लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हमारे पास छोटी सी होती है और जल्दी ही डिवाइड कर जाती है, और ये हमारे पास 2 में डिवाइड हुई। एक तो हमारे पास जो पीछे की तरफ को चली गई पूरी, ये हमारे पास आ जाती है सर्कमफ्लेक्स, इसकी ब्रांच होती है, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास आगे इसकी सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, और इसकी एक ब्रांच जो हमारे पास आगे जो इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस है उसकी तरफ को जा रही है, ये हमारे पास में होती है इसकी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो हमने क्या कहा, लेफ्ट जो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी, उसकी 2 मेन ब्रांचेस आई। एक जो हमारे पास पीछे की तरफ को जा रही है पूरी, ये हमारे पास में सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, आगे की तरफ को ये जाती है हमारे पास में एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, जिसको हमने बोला एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। उसके बाद आप देख सकते हो कि इसकी हमारे पास एक ब्रांच है जो मार्जिन की तरफ को जा रही है, ये वाली जो ब्रांच है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल आर्टरी। उसके बाद हमारे पास आपको ये ब्रांचेस दिख रही होंगी, तो ये हमारे पास जो बीच में जा रही है हमारे पास में आ जाएगी डायगोनल आर्टरी, ठीक है। अब हमने चारों की बात कर ली, फिर से देखते हैं। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में हमारे पास ये आगे की तरफ जो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में जा रही है, हमारे पास आगे एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जो पीछे की तरफ को जा रही है हमारे पास में सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। फिर हमारे पास ये जो मार्जिन की साइड को जा रही है हमारे पास आगे मार्जिनल आर्टरी, और ये वाली आगे हमारे पास में डायगोनल आर्टरी। फिर हम लोग बात करते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी की। तो ये जो हमारे पास में राइट कोरोनरी आर्टरी थी, अब आप इसको देखो, अगर हम हार्ट को ठीक से अरेंज करें तो लाइक हमारे पास ये ऐसे हमारे पास हार्ट प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास में राइट कोरोनरी आर्टरी गई। अब जो राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, उनकी एक ब्रांच होती है जो बिल्कुल फ्रंट में हमारे पास यहाँ पे आके एनास्टोमोस करती है, वो हमारे पास होती है उनकी कोनस ब्रांचेस। तो यहाँ पे राइट कोरोनरी आर्टरी से आ जाएगी हमारे पास राइट कोनस ब्रांच, उधर से उसकी आ जाएगी लेफ्ट कोनस ब्रांच, दोनों मिलकर यहाँ पे हमारे पास में एनास्टोमोसिस करती हैं। वो हालांकि कोई फंक्शनल एनास्टोमोसिस नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास में हार्ट में कोई दिक्कत आ जाएगी तो वो उस टाइम पे हमारे पास वो काम कर जाएगा। उसके बाद आप एक चीज ध्यान दें कि यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, वो हमारे पास आगे जाके, वो हमारे पास पीछे जाके यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में जाके यहाँ पे हमारे पास देती है वो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ये आर्टरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारे पास में डोमिनेंस डिसाइड होती है। अगर ये जो हमारे पास में पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी अगर वो राइट कोरोनरी आर्टरी से आ रही है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं राइट डोमिनेंट हार्ट। अगर यही हमारे पास में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से आ रहा होगा पोर्शन, तो उसको हम लोग बोल देंगे लेफ्ट डोमिनेंट हार्ट। यहाँ पे अब आपको एक बात समझनी है कि जो हमारे पास में राइट कोरोनरी आर्टरी थी, इसकी एक ब्रांच होती है जो हमारे पास में एसए नोड को सप्लाई करती है। आपको याद आना चाहिए कि एसए नोड कहाँ था, तो हमने देखा था कि ये हमारे पास में जो सल्कस टर्मिनलिस के अंदर जो एलिवेशन थी, जिसको हमने बोला था क्रिस्टा टर्मिनलिस, उसके अपर पार्ट में हमारे पास में एसए नोड प्रेजेंट होता है। तो इस एसए नोड की जो नोडल सप्लाई है वो हमारे पास आ जाती है राइट कोरोनरी आर्टरी से। तो राइट कोरोनरी आर्टरी में हमने बात करी, एक तो इसकी कोनस आर्टरी चली गई, फिर हमारे पास में सप्लाई चली गई टू द एसए नोड। उसके बाद ये हमारे पास पीछे पोस्टीरियरली आई और इसने हमारे पास क्या दे दी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अब आप एक चीज समझ गए होगी कि ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस है, इसमें जो हमारे पास एंटीरियर 2/3 पार्ट है, वो हमारे पास सप्लाई होता है बाय द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और जो हमारे पास में पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है, इट इज सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। उसके बाद आपको ये जो यहाँ पे पोर्शन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रक्स। अब ये जो क्रक्स है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास राइट जो लेफ्ट वाली थी उससे घूमती हुई ये आपको यहाँ पे सर्कमफ्लेक्स ब्रांच दिख रही है उसकी, ये हमारे पास यहाँ से आगे राइट वाली ब्रांच, और मतलब राइट कोरोनरी आर्टरी आ गई, और यहाँ पे हमारे पास में पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो ये इनका बेसिकली आप कह सकते हो एक मीटिंग पॉइंट है, जिसको हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया है, क्रक्स। उसके बाद जैसे हमने बात करी थी यहाँ पे कि लेफ्ट वाले से एक मार्जिनल ब्रांच निकलती है, वैसे ही हमारे पास जो राइट कोरोनरी आर्टरी थी, ये हम अगर इसको ऐसे होल्ड करें तो ये जो हमारे पास में राइट कोरोनरी आर्टरी थी, इसकी पतली सी ब्रांच हमारे पास मार्जिन के अलॉन्ग यहाँ पे निकलती है, जो हमारे पास में होती है राइट मार्जिनल ब्रांच। इसी के साथ हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन खत्म हो गया। तो अब
अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ग्रूव्स की, जिसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास इंटर एट्रियल सल्कस होता है और इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, वो दोनों अलग चीजें होती हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी, जब हमने इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम देखा था, तो ये वाला जो पोर्शन था हमारे पास फोसा ओवैलिस और लिम्बस ओवैलिस का, ये हमारे पास में होता है इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो हमारे पास अगर हम इंटर एट्रियल सल्कस की बात करें तो वो ये वाला पॉइंट है। ये जैसे आप देखो, ये आपको पता है कि ये वाला पोर्शन क्या था, लेफ्ट एट्रियम था। लेफ्ट एट्रियम में आपने ये देखिए पल्मोनरी वेन्स है। अब ये आप देखो, जो ये हमारे पास में क्या है, राइट एट्रियम आपको दिख रहा है ना, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, तो इसके बीच में ये जो लाइन है, ये हमारे पास में इंटर एट्रियल सल्कस। सो दिस इज इंटर एट्रियल सल्कस एंड दिस वन इज द इंटर एट्रियल सेप्टम। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव की, जैसे ये तो हमने बात करी इंटर एट्रियल ग्रूव की। अब अगर हम लोग एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव देखेंगे तो हमारे पास वो क्या क्या होती है, हमारे पास एक होती है एंटीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव और एक आएगी हमारे पास में पोस्टीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। जो हमारे पास में एंटीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है, उसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक हमारे पास में इसका लेफ्ट पार्ट, एक है हमारे पास में इसका राइट पार्ट। ये हमारे पास में आ जाएगा राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, ये वाला आ जाएगा हमारे पास में लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, और ये पीछे आ जाएगा हमारे पास पूरा पोस्टीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। उसके बाद ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ये वाला क्या आ जाएगा हमारे पास में, एंटीरियर इंटरवेंट, ये है हमारे पास में एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। क्यों बोल रहे हैं इसको कोरोनरी सल्कस, क्योंकि हमारे पास यहाँ से आर्टरीज रन करती हैं। जैसे आगे वाली तरफ से यहाँ पे हमारे पास कौन सी आर्टरी थी, राइट साइड को, राइट कोरोनरी आर्टरी, और हमारे पास यहाँ पे क्या थी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच, जो कि कौन सी थी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये हमारे पास यहाँ से रन कर रही थी। फिर आपको पता है यहाँ पे राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है, जो हमारे पास यहाँ पे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में रन करती है, जो कि हमारे पास कौन सी थी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। याद रखना, इसी की बेसिस पे डोमिनेंस डिसाइड होती है। और ये जो हमारे पास पॉइंट है, इसको हम लोग बोल देते हैं क्रक्स। एक बार कंडक्टिंग सिस्टम की सप्लाईज देखनी थी। हमें पता है कंडक्टिंग सिस्टम में दो मेन चीजें हैं, एवी नोड और एसए नोड। एसए नोड जो होता है वो हमारे पास सप्लाई होता है बाय द राइट कोरोनरी आर्टरीज की। हमने बात करी थी, जो पहला ब्रांच है हमारे पास, नोडल ब्रांच, वो हमारे पास सप्लाई कर रहा था एसए नोड को, जो कि प्रेजेंट था हमारे पास में क्रिस्टा टर्मिनालिस पे, क्रिस्टा टर्मिनालिस के अपर पार्ट में। और जो दूसरा हमारे पास में एवी नोड है, उसको हमारे पास सप्लाई करती है हमारे पास यहाँ पे जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है, जो कि हमारे पास कंटिन्यूएशन किसका है, हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी का ही है। उसी से हमारे पास में नोडल ब्रांच जाती है, जो हमारे पास में एसए नोड को, एवी नोड को सप्लाई करती है।